हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के जो मोस्ट आईएमपी आपके एमसीक्यू हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। आज कम से कम हम 30 जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे वन लाइनर वो देख लेंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पेपर है भारतीय संविधान। जिसने मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिया है उसके लिए भी ये रहेगा, क्योंकि मेजर में पॉलिटिकल के दोनों पेपर आ जाते हैं, और जिसने माइनर में पॉलिटिकल लिया है उनके लिए भी ये है भारतीय संविधान, क्योंकि ये सेकेंड पेपर है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके कुछ हम जो है 30 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि मोस्ट आईएमपी है। पहला आ जाएगा आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। हमने पढ़ा है संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो हमने संविधान सभा में ये भी पढ़ा है कि सबसे पहले जो है वो अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपके इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हु प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड आपका क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। वही बात हो रही है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी पूछा जाए तो वो हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। एंड संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, थर्ड जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव, तो आप सबने सुना होगा कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो उसका जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने रखा था या किसने दिया था, तो वो आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इसमें अगर आपके ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो उसमें आपके जो ऑप्शन रहेंगे वो सन तो एक बार ये रह सकता है, लेकिन डेट्स चेंज हो जाती है, जैसे कि 13 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर ऐसे चेंज हो जाती हैं। तो अपने को याद रखना है कि 1946 में तो रखा गया था, लेकिन कौन सी डेट को रखा गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, ठीक है। When was the objective resolution introduced in the Constituent Assembly, 13 दिसंबर 1946। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम कई बार पढ़ चुके हैं, कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हो गए आपके मोस्ट आईएमपी 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां आपका क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था। तो वही मैंने आप पहले भी बता चुकी कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो है वो प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो हु प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ये प्रश्न भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट टाइम पे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। संविधान आपने देखा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी आत्मा मतलब कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है संविधान में, तो वो आ जाती है संविधान की प्रस्तावना, जो कि संविधान की आत्मा के नाम से जानी जाती है। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टर्म्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है,
प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, 7 क्वेश्चन आ जाएगा आपका 7 नंबर का। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? यहाँ आपके ऑप्शन बहुत सारे आ सकते हैं कि कौन सी विशेषताएं जो है संविधान की नहीं है। तो भारत के संविधान की जब हम विशेषता याद करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संसदात्मक है। तो नहीं कौन सा है, तो वो अध्यक्षात्मक नहीं है। तो बात करते हैं कि अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, तो विच ऑफ द दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टोरियल रूल। फिर आ जाएगा आपका 8th क्वेश्चन, भारतीय संविधान है। तो यहाँ पर अपने को भारतीय संविधान की विशेषता बतानी है कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है ना। भारत का संविधान क्या है? सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट एंड कम्प्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की। 9 जो क्वेश्चन है आपका वो है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ बात हो रही है मूल अधिकार, मतलब कि मौलिक अधिकार की बात हो रही है कि कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कब की बात हो रही है। मूल संविधान में जब संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो तब जो है हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ये याद रखना है। अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी मौलिक अधिकार जो है वो 6 हैं हमारे पास। लेकिन जब संविधान बना था, मतलब कि जो मूल संविधान है उसमें कितने मूल अधिकार की व्यवस्था की गई थी? तो वो 7 थी, क्योंकि यहाँ लिखा गया था थे, है ना। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, मतलब कि पहले कितने किए गए थे? तो वो 7 थे। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन टू द इंडियन सिटीजन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने आ जाएंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? 7 फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी जो है व्यवस्था की गई थी। 10वां अपना क्वेश्चन आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नीति निर्देशक तत्व की जब बात करते हैं तो ये क्या है? वाद योग्य नहीं है, कैन नॉट बी डिबेट ऑन, है ना। वाद योग्य नहीं है, बहस के योग्य नहीं है निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए? ठीक है, पहले क्या था कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? तो वो 7 थे। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है कि वर्तमान समय में, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो कितने मूल अधिकार आपके पास हैं? तो वो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन हैव एट प्रेजेंट? प्रेजेंट में कितने गए हैं? 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? अब बात करते हैं, मूल कर्तव्य की बात हो रही है, ड्यूटीज़ की बात हो रही थी। कितनी ड्यूटीज़ जो है वो संविधान के द्वारा नागरिकों को दी गई है? तो वो आपकी आ जाएगी 11। ठीक है, 11। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था किस भाग में की गई है? जो मूल कर्तव्य है वो किस पार्ट में, किस भाग में जो है संविधान में दिए गए हैं? तो भाग 4 में दिए गए हैं। देखो ये जो अब अधिकतर आपके ऑप्शन आएंगे तो भाग 4, भाग 3, भाग 2 ऐसे आते हैं। लेकिन अगर ये अलग ही दिख जाएगा कि मूल कर्तव्य की बात हो रही है तो वो भाग 4 में। अब में क्यों दिया गया है? क्योंकि मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, जब संविधान बना था तब नहीं था, तो बाद में जोड़ा गया तो उसको भाग 4 में जोड़ दिया और उसको पीछे अपन ने पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था किस भाग में की गई है? तो भाग 4 में की गई है। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन इंक्लूड? तो ये आ जाएगा आपका पार्ट 4A में। फिर आपका आ जाएगा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो भारत का जो संविधान है उसमें नीति निर्देशक जो तत्व हैं तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ विच कंट्रीज? आयरलैंड।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगला प्रश्न आप क्या कहा जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो ये जो है हमने पढ़ा है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है ना। कितनी होती है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? 250। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 552। राज्यसभा की बात करें तो 250, लोकसभा की बात करें तो 552। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? तो 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष है? बात हो रही है विधान परिषद की। तो विधान परिषद में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इज फॉर 6 ईयर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित किया गया है? तो ये सभी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का जो है वो होता है। तो द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बहुत ज़्यादा आईएमपी है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। और जो है बीए फर्स्ट ईयर का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अभी हमने बात की थी राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी बताई थी? 250। यहाँ हो रही है कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। जैसे कि विधान परिषद का हमने देखा 6 वर्ष, सेम राज्यसभा का 6 वर्ष। हाउ मेनी ईयर आर द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? 6 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो राज्यसभा। नेक्स्ट आ जाएगा, प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा है? मतलब कि जो बराबर है उसमें सबसे ऊपर है ना प्रथम। तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम किसने कहा है? तो ये कहा है लॉर्ड मार्ले ने। ठीक है। हु सेड दैट प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल? लॉर्ड मार्ले। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, राज्यसभा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट्स द गवर्नर? तो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो रिटायर लेते हैं तो उनकी आयु क्या होती है? तो उनकी आयु होती है 65 ईयर, है ना, 65 वर्ष। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो 65 ईयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कार्यालय कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। ठीक है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? दिल्ली। नेक्स्ट आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय, मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो ऑन हुज एडवाइस आर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में? तो ये होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? संशोधन जो प्रक्रिया है भारत के संविधान की कौन से देश से ली गई है? तो वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। विच कंट्री हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो अमेंडमेंट की प्रोसेस है वो किससे प्रभावित है या फिर कहाँ से ली गई है? तो वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है?
बात करते हैं कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल कहलाता है, वैधानिक प्रधान, ठीक है। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द फंक्शनरी ऑफ स्टेट। तो कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, भारत में वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किस में निहित होती है, तो वो होती है मंत्रिपरिषद में। वास्तविक रूप में कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद में। तो इन द रियल सेंस हु हैज़ ऑल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लास्ट जो है आपका क्वेश्चन है आ जाएगा, विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है। विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार, तो हु हैज़ द पावर टू कॉल द सेशन ऑफ स्टेट असेंबली, तो ये आ जाएगा आपका राज्यपाल, है ना, गवर्नर के पास ये अधिकार होता है, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट IMP जो है वो MCQ थे BA फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के। इसके PDF भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे डाउनलोड कर लेना और एग्ज़ाम के टाइम में आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।